अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और एक इंटरनेट कनेक्शन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस शख्स को नहीं जानते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंकित बयानपुरिया की, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से आते हैं, जो कि एक वक्त पर जोमेटो डिलीवरी बॉय का भी काम किया करते थे। और एक साल पहले तक मतलब मैं जोमेटो राइडर का भी काम करता था। आप जोमेटो में राइडर का भी काम करते थे? जी सर, 12-12 घंटे राइड करके ही मैंने 2 टाइम वर्कआउट जब भी कराया था। बट आज इस देश पर राज कर रहे हैं, जहां एक नॉर्मल फिटनेस क्रिएटर को सालों लग जाते हैं इस मुकाम को हासिल करने में। 75 hard has something wrong. I quit 75 hard. I failed 75 hard. Failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the 75. I failed. I failed. Failed. I don't give a if the world ends. I'm finishing those 75. वहीं अंकित ने इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का सफर कुछ ही महीनों में तय कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, इनकी फेम के बाद हर एक सेलिब्रिटी ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। राम राम भाई सारे ने आज साਡਾ 75 डे हार्ड ਦਾ ਪਹਿਲਾ अंकित है ना भाई का नाम है ना यार, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग बंदा। चाहे उनमें ऋतिक रोशन हो, एल्विश यादव हो, नीरज चोपड़ा, राम राम भाई सारे ने आज मेरा 75 हार्ड का 24वां दिन, जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हद तो तब हो गई जब हाल ही में देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिले और उन्हें अप्रिशिएट किया। सपना था प्रधानमंत्री से मिलना, सच हो गया जी। क्या फील? वो तो बता रहा था मैं आप थोड़ी देर पहला, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो। मतलब ये बात तो सच है, हर इंसान अंकित के 75 हार्ड चैलेंज से इंस्पायर हो चुका है। कुछ लोग अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के लिए और बाकी के बचे लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए। और हैरानी की बात तो ये है, इतने सिंपल और अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल के बाद भी हाउ डिड ही गेट सो फेमस। तो चलिए अंकित की रैग्स टू रिचेस स्टोरी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि ये सफर स्टार्ट कैसे हुआ। जो आज लड़का पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, उसने अपना ये सफर कैसे स्टार्ट करा था, और जानते हैं कि क्यों बाकी के इन्फ्लुएंसर्स में स्टैंड आउट करते हैं, जिससे आप इनसाइट्स ले पाएंगे सोशल मीडिया पर एक अच्छी इमेज के साथ वायरल कैसे हुआ जाता है। बट उससे पहले ये जानते हैं Who is अंकित बयानपुरिया। अंकित सोनीपत जिले के बयानपुरिया गांव में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं और उनकी एज इस वक्त सिर्फ 25 साल है। फिटनेस का बुखार इन्हें आज नहीं चढ़ा, बल्कि इन्होंने अपनी फिटनेस की जर्नी की शुरुआत 15 साल पहले ही कर ली थी। अंकित ने अपनी ट्रेनिंग उनके गाँव के एक रेसलर कृष्ण पहलवान जी के अंडर की, और दोस्तों इनके रेसलिंग शुरू करने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी छिपी है। वैसे तो अंकित ने रेसलिंग सीखना अपने फादर के कहने पर शुरू किया था, जिन्हें खुद पहलवानी का बहुत शौक था, पर इसका मेन रीजन था अंकित का अपने स्कूल में बुली होना। रेसलिंग स्टार्ट करने का रीज़न था भाई, पापा ने पसंद थी रेसलिंग, और भाई थोड़ा सा कमज़ोर था मैं स्कूल में, मतलब बालक पीट तैयार थे। अंकित सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जहां वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और क्लास के मॉनिटर हुआ करते थे, पर वहां के बाकी लड़के उनके कमजोर होने की वजह से उन्हें बहुत परेशान किया करते थे, उन्हें मारा पीटा करते थे। एक बार तो क्या हुआ कि क्लास के किसी बच्चे ने अंकित की आंसर शीट छीनकर उस पे अपना खुद का नाम लिख लिया। तो मेरा पेपर भी खोस लिया था। एक बार मैंने पूरा पेपर अपना कंप्लीट कर दिया, एक ने पेपर खोस के अपना नाम लिख लिया था उस पेपर में भी। मतलब उस लेवल पर डरा रहे थे, मैंने पिटे रहे थे भाई, सच्ची बताऊंगा मैं आज। इस इंसिडेंट के बाद अंकित के परिवार वालों ने उन्हें अखाड़े में जाके ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट किया, ताकि वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग कर पाए। पर ये उनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है। अंकित की लाइफ में बहुत मुश्किलें आई, जैसे कि रेसलिंग करते वक्त उन्हें अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर 3 मेजर इंजरीज का सामना करना पड़ा, जिनके कारण वो काफी टाइम तक डिप्रेस्ड भी रहे और काफी वेट गेन भी कर लिया। अपने मेडिकल बिल्स भरने के लिए अंकित को जोमेटो डिलीवरी बॉय का भी काम करना पड़ा। जोमेटो में मैंने मान लो 12-12 घंटे करे हैं काम, क्योंकि उस टाइम में मेरे शोल्डर में इंजरी थी, और जो दवाई आ रही थी ना भाई, वे दवाई 10-12 हज़ार की आती महीने की। जिसके बाद किसी भले सब्सक्राइबर्स ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें एक सप्लीमेंट स्टोर पर नौकरी दिलवा दी। इसके बाद अंकित ने अपनी ट्रेनिंग को वापस शुरू किया और एक दिन उन्हें इंटरनेट पर 75 हार्ड डेज चैलेंज के बारे में पता चला, जिस चैलेंज ने उनकी जिंदगी को 100% बदल के रख दिया। आगे की स्टोरी जानने से पहले एक बार ये भी जान लेते हैं दैट व्हाट इज 75 हार्ड डे चैलेंज। आप भी सोचते होंगे कि आखिरकार ये 75 हार्ड डे चैलेंज है क्या और ये इतना टफ क्यों है। I quit 75 hard. I failed 75 hard. Failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the
I failed. तो मैं आपको बता दूं कि इस चैलेंज को सिर्फ 1% लोग ही पूरा कर पाते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये टेस्ट है आपके डिसिप्लिन का, क्योंकि इसके रूल्स हमारे नॉर्मल शेड्यूल से बिल्कुल अलग हैं। और अगर आप इसे पूरा कर लेते हो 75 दिन के बाद आप एक अलग ही पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। चलिए इसके रूल्स समझ लेते हैं। ये चैलेंज कॉन्कर करने के लिए आपको 75 डेज तक लगातार इन 5 चीजों को रोज करना है। अगर एक भी बार कुछ मिस हुआ तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो आपने डे 1 का स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला, फॉलो अ डाइट विद नो शुगर एंड नो अल्कोहल। कंप्लीट 245 मिनट्स वर्कआउट, जिनमें से एक आउटडोर होना चाहिए। ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। रीड 10 पेजेस अ बुक। लास्ट, जिसमें आपको रोज एक सेल्फी लेनी है जिससे आपकी प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर पाओ। ये चैलेंज हाल ही में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, पर इसकी शुरुआत 2019 में एंडी फ्रेजेला ने की थी, जो कि एक पॉडकास्टर हैं और साथ में एक सप्लीमेंट कंपनी के CEO भी हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि 75 डेज हार्ड एक फिटनेस चैलेंज नहीं बल्कि एक मेंटल टफनेस प्रोग्राम है, और इसमें सक्सेसफुल होने के बाद ये आपके लिए एक चैलेंज नहीं रहेगा, आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी। और ये चैलेंज इतना मुश्किल है कि अंकित ने भी इस चैलेंज के बारे में जानने के बाद 1 महीने तक इसे प्रैक्टिस किया, ये जानने के लिए कि वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद उन्होंने 15-20 दिन का ब्रेक लेकर फिर इसे शुरू किया था। मैं इस चैलेंज ने कंप्लीट करने जा रहा हूँ, और इस चैलेंज के सारे अपडेट मैं शॉर्ट्स के माध्यम से हर मॉर्निंग में अपलोड कर दिया करूंगा। और इस बार इस चैलेंज को फिल्म करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, और बाकी की कहानी तो आप सबके सामने ही है। बट नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन। इस चैलेंज को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पूरा कर चुके हैं, बट हम अंकित को ही क्यों हमने अपना हीरो चुना? और तो और बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह ना ही अंकित के पास फ्लेक्स करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी थी, ना ही वेकेशंस, और ना ही व्यूज लेने के लिए एक सुंदर लड़कियां। इन सब के बाद भी जनता ने अंकित को वायरल क्यों किया? तो अब जान लेते हैं दैट हाउ अंकित बयानपुरिया गो वायरल। इसके पीछे हैं 4 मेन रीजंस, जो अभी आप सबसे शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो और सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हो तो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। पहला, अंकित इज द मास्टर ऑफ हिज नीश। अंकित ने कंटेंट आज बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी उन्होंने यूट्यूब पर कई सालों पहले ही कर दी थी, और तब वो हरियाणवी लैंग्वेज में अपने दूसरे दोस्तों के साथ फनी वाइन्स बनाया करते थे। जब उन्हें इस चीज से सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने कंटेंट बनाना भी छोड़ दिया था, पर उनके अंदर कंटेंट का कीड़ा था जो उन्होंने कभी मरने नहीं दिया। अगर आप अंकित के इंस्टाग्राम पर पुरानी वीडियोस चेक करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ वो पोस्ट करते ही रहते थे, पर जब किसी भी कंटेंट से उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो अंकित ने सोचा क्यों ना जो उनकी स्पेशलिटी है फिटनेस, जिसमें उन्हें नॉलेज और वो सालों से चीजें मास्टर करने में लगे हुए हैं, उस पर वीडियोस बनाई जाएं। फिटनेस के नीश पर अंकित ने कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाई और 75 डेज छोड़ो इस चैलेंज के 100 दिन से भी ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं और रोज पोस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी मिस। मतलब ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आप एक चीज में एक्सपर्ट हैं और उसी में आप वीडियोस बनाकर लोगों को कुछ सिखा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट भी दिखोगे, लोग आपको एक कन्विंसिंग तरीके से सुनेंगे और आपके कंटेंट से एंगेज करेंगे। दूसरा रीजन है रिलेटेबिलिटी फैक्टर। अगर आप बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो वो अपने कंटेंट से लोगों को नीचा दिखाने में विश्वास करते हैं। कोई औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। क्रिएटर्स ये दिखाने में विश्वास रखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है। महंगे महंगे कपड़े, इंटरनेशनल ट्रिप्स, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना और एक लग्जरियस गाड़ियों में घूमना। इससे आप अपने और ऑडियंस के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हो और खुद को उनसे बेहतर बताते हो। ये सिर्फ एक स्मॉल सेट ऑफ ऑडियंस को इंस्पायर करता है, पर बाकी की ऑडियंस जिन्हें ये सब देखकर कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी होती है और वो आपको हेट करने लगते हैं। पर अंकित के केस में ये बिल्कुल उल्टा था। अंकित से इंडिया का हर एक मिडिल क्लास इंसान रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि इन्होंने अपने कंटेंट में एक एवरेज इंडियन लाइफस्टाइल को प्रमोट किया है और उन्होंने बताया है कि ना मैं आपसे बेहतर हूं और ना मैं आपसे नीचे, बल्कि मैं आप में से ही एक इंसान हूं। मेरा कंटेंट बनाने का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। आई मेक कंटेंट बिकॉज आई लव टू। और यही रीजन है कि अंकित एक पॉजिटिव तरीके से फेमस हुए एंड यू कैन से दैट ही इज अ मैन विद
0 हेटर्स। अंकित की इस वायरलिटी और उसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। अगर आपने कभी किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा तो ये बातें सुनने को जरूर मिली होंगी कि बॉडी बनाने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, 36 तरीके के डाइट ऑप्शंस के साथ नॉन वेज डाइट को फॉलो करना पड़ेगा और यहाँ तक कि अपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में यही थिंकिंग बनती जा रही है। भी जिम में जाते हैं, कहते हैं भाई ये ले ले, क्यों जिम वाले के बनते हैं भाई पैसे, कि अच्छा फिजिक बनाने के लिए ये सब तो जरूरी है, बट इंडिया में एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब अफोर्ड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही है और बहुत सारे लोग फिटनेस का ख्याल ही अपने मन से निकाल देते हैं ये सोचकर कि अब ये सब उनके बस की ही नहीं है। पर अगर आपने अंकित को देखा होगा तो उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को बिल्कुल तोड़कर ही रख दिया है। अंकित ने एक वेजिटेरियन डाइट को फॉलो किया है, अपने घर में बने देसी खाने और देसी एक्सरसाइज पर ध्यान दिया, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। तो आप देख ही सकते हो अंकित ने बिना जिम जाए इतनी जबरदस्त फिटनेस और फिजिक अचीव कर ली जिसके लिए कई सारे लोग एस्टेरॉइड्स तक लेने पड़ जाते हैं। और सब एक कॉमन मैन को होप देता है कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको बस एक्सक्यूजेस और आलसी पने को सेक्रीफाइस करना हो। बढ़ते हैं आगे अपने 4th पॉइंट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अंकित की वायरलिटी का सबसे बड़ा मेन रीजन है दैट हिज बीइंग रियल एंड ऑनेस्ट। मैं पर्सनली अंकित की पर्सनालिटी से इसलिए इंस्पायर हुआ कि अंकित की सक्सेस उन सभी क्रिएटर्स के लिए मुंह पर तमाचा है जिन्हें ये लगता है कि सोशल मीडिया पर आप सिर्फ क्लिक बेट या झूठ बोलकर ही ग्रो कर सकते हो। आजकल ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि व्यूज और फॉलोअर्स के लिए क्रिएटर्स अपनी असली पर्सनालिटी को कैमरा के सामने नहीं आने देते और खुद को एक ग्लोरीफाइड वर्जन दिखाते हैं। इट्स सेम एज 100 सेल्फीज क्लिक करना और सोशल मीडिया पर वही पोस्ट करना जिसमें आपकी जॉ लाइन सबसे अच्छी दिख रही है। और हाँ, आज की डेट में वायरल होने के लिए लोग जानबूझकर कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस देते हैं जिससे आप ऑडियंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो और एक जो आपसे एग्री करते हुए आपकी पोस्ट पर पॉजिटिव कमेंट करेगी और एक आपसे डिसएग्री होकर आपको गालियां देगी। आपकी क्लिप्स उठाकर मीडिया और मीम्स पेजेस व्यूज उठाएंगे जिनसे आप हर तरफ से फेमस हो रहे होगे। आ विन विन सिचुएशन, राइट? इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एंड्रयू टेट, जिन्हें उनके सपोर्टर टॉप जी बुलाते हैं। उनके हेटर्स उन्हें सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट बुलाते हैं। पर अंकित ने मिसकंसेप्शन को तोड़ते हुए खुद को एक रॉ और रियल तरीके से पोर्ट्रेट किया है जिससे देखने वाले को पता चलता है कि इंसान जो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल सच है और कुछ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा। इससे वो एक लॉयल और सेटिस्फाइड ऑडियंस को बिल्ड करते चले गए जिन्होंने बिना बोले उनके कंटेंट के साथ एंगेज किया और उन्हें एक जबरदस्त पब्लिसिटी दी। और ये उनकी ऑडियंस का प्यार ही है जिसकी वजह से अंकित एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। और फाइनली, ना जाने हम ऐसे कितने क्रिएटर्स को जानते हैं जो रातों रात फेमस हुए बट वो इस सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाए। सोशल मीडिया एक ऐसा स्पेस है जहां आपको रिलेवेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है क्योंकि इस दुनिया में रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है और ऑडियंस की थिंकिंग, उनके ओपिनियंस भी रोज बदलते जा रहे हैं। अब ऐसे में देखते ये हैं कि जैसे ही ये 75 हार्ड डेज चैलेंज की वेव खत्म होती है तो देखते हैं अंकित अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए अब और क्या नया लाते हैं मार्केट में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं अंकित के कंटेंट को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बनाने के लिए एक्चुअली में बहुत मेहनत लगती है, तो उसको लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकॉन को भी हिट कर दें क्योंकि ऐसी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।